वेलकम फॉरेक्स ट्रेडर्स टू द फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैनल। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस। लास्ट वीक फ्राइडे मार्केट ओपन हुआ था लगभग 5083 के आसपास और ओपन होते ही मैंने आपको एक जोन दिया था 5122 से लेके 5085 तक। और यहाँ पे हमारा ये एस्टिमेट था अगर लो ब्रेक नहीं कर रहा है तो हम हाई ब्रेक देखेंगे। और आप देख सकते हो मार्केट ने लो ब्रेक नहीं किया और एग्जैक्ट रिजेक्शन पॉइंट दिखाया है 5121, जो कि हमने एज्यूम किया था कि ये एक रेजिस्टेंस और ये एक सपोर्ट है। और रेजिस्टेंस से आप देख सकते हो मार्केट ने एक न्यू लो क्रिएट करके क्लोजिंग की थी अराउंड 5021 और आज ओपन होते ही मार्केट ने बहुत आसानी से 5000 का मार्क हिट कर दिया है। फिलहाल मार्केट में ओपन होते ही 5000 का मार्क है। मैंने यहाँ पे गैप अप ओपनिंग का एक्सपेक्टेशन रखा था, पर ये सब क्यों हो रहा है ये देखने की कोशिश अब हम करेंगे। अगर न्यूज देखें तो ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की न्यूज है, गोल्ड होल्ड डिक्लाइन ऑन ऑयल रैलीज फर्दर, गोल्ड held near 5000 per ounce on a Monday after falling for the 2 straight weeks as oil continued to rally after US attacking Iran main oil export hub of Khan Island over the weekend, highlighting global supply risks. The strike prompted military attack from Tehran and Israel and energy infrastructure across the other Arab countries. US-Israel war, Iran has now entered in the third week with no clear resolution inside, rattling financial markets. Higher energy price and mounting inflationary pressure have lower expectation of the US Federal Reserve and other major central banks will cut interest rate, poising and hand-wind for the non-yield precious metal. The Fed is widely expected to hold its policy and rate steady this week, while central bank and the European zone, UK, Japan, Switzerland, Australia, Canada, China, Brazil and Russia are also set to decide monetary policy. So clearly यहाँ पे पता चल रहा है कि ओवरऑल मिडल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, ऑयल को लेकर जिस तरह से इशू चल रहे हैं, ग्लोबल इकोनॉमी इफेक्ट हो रही है, इस वजह से मार्केट के अंदर हमें ये मोमेंटम दिखते हुए नजर आ रहा है। इसके साथ फेड ऑफिशियल्स अपना रेट कट करेंगे या नहीं, और बहुत सी कंट्रीज है जो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी इस वीक डिसाइड करने वाली है। एफओएमसी की मीटिंग इस वीक वेडनेसडे फ्राइडे यानी वेडनेसडे नाइट और थर्सडे के बीच में होने वाली है। सो वहाँ हमें एक रेट कट देखने के लिए मिलेगा नहीं मिलेगा, और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि रेट कट स्टेडी ही रहेगा, बट मार्केट इसे किस तरह से मोमेंटम कर सकता है ये देखने की कोशिश अब हम करेंगे। सो ये रीजंस है मार्केट जिस वजह से आज कल के फ्राइडे और आज ओपन होते ही हमें थोड़ा सा 5000 के मार्क को हिट, अपना एक क्रूशियल क्वालिटेटिव लेवल को हिट करता हुआ नजर आ रहा है। और इसके साथ ही मैं आ गया हूँ मेडलमैन की वेबसाइट पे। ये वीक होने वाला है 16 मार्च 2026 से लेके 20 मार्च 2026, और इस वीक में आप देख सकते हो इतने सारे कैलेंडर इवेंट्स आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं, जिसके अंदर वेडनेसडे और थर्सडे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वेडनेसडे यूएस कोर पीपीआई फेडरल फंड रेट, एफओएमसी इकोनॉमिक प्रोजेक्शन, एफओएमसी स्टेटमेंट और एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। और थर्सडे की भी बात करूँ तो एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यूएस अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा आएगा, इजी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट्स आएंगे। तो इतने सारे इवेंट्स होने की वजह से मार्केट एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें यहाँ दिखा सकता है। तो ये हो गए आने वाले वीक के इवेंट, यानी ये पूरा वीक हमें कौन से हाई इंपॉर्टेंट इवेंट दिखाने वाले हैं, ये सारे इवेंट्स हो गए। और आज की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हो एशियन, लंदन और न्यूयॉर्क सेशन में कोई भी खास इंपॉर्टेंट इवेंट मुझे नज़र नहीं आ रहा है, सारे येलो फ्लैग इवेंट है। तो इसका मतलब आज मार्केट प्राइस एक्शन मोमेंटम के ऊपर हाईली डिपेंडेंट रहेगा। बट जिस तरह से मिडल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अगर कुछ भी वॉर को लेकर न्यूज़ आती है तो हो सकता है मार्केट उस पर एक अच्छा खासा रिएक्शन दे। सो मेरा सजेशन सिंपली यही रहेगा, आप सिर्फ कैलेंडर इवेंट्स पर डिपेंडेंट ना रहे और प्राइस एक्शन को लेकर ना चले, साथ ही साथ आप फंडामेंटल को यानी न्यूज़, वॉर, अगर कुछ न्यूज़ आती है उसके ऊपर भी अपना ध्यान बनाकर ही अपने क्वालिटेटिव लेवल्स पर ही बाइंग और सेलिंग करने की कोशिश कीजिएगा। इसके साथ ही बढ़ते हैं अपने मोस्ट फेवरेट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। टेक्निकल्स के लिए आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे। फिलहाल इन लाइंस की हमें ज़रूरत है नहीं, मार्केट नीचे आ चुका है। सबसे पहले बढ़ते हैं बिगर टाइम फ्रेम पे, और मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ वीकली एनालिसिस। वीकली एनालिसिस की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हो लास्ट वीक का हाई 5236 और लो 5000
के आसपास बना हुआ था, बट ये वीक ओपन होते ही मार्केट ने लो ब्रेक कर दिया है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट यहाँ से मुझे सेल ऑफ होता हुआ नज़र आ जाए, यानी सेल ऑन अ राइज इस वीक का स्ट्रैटेजी बन सकता है। मंडे ट्यूसडे शायद मार्केट ऊपर जाए, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे में मार्केट पूरी तरह कोलैप्स होकर 5000 के नीचे क्लोजिंग करने की कोशिश कर सकता है। फिलहाल के लिए अनुमान है ये होगा नहीं होगा, ये हम ये वीक देखने की कोशिश अब हम करेंगे। अगर यहाँ पे देखने के लिए जाए तो अब इन लेवल्स की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती, बट फिलहाल के लिए इस लाइन को हम रखेंगे यानी 5105 की, क्योंकि यहाँ पे एक मेजर रिजेक्शन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। क्यों एक्सपेक्ट कर रहा हूँ? क्योंकि लास्टली हमारा सपोर्ट यही बिल्डअप हुआ था, मार्केट ने 1 2 3 4 डेज यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया था और यही से हमने एक रिजेक्शन एक्सपेक्ट किया था जो अपने सपोर्ट को ब्रेक कर कर आता हुआ दिखाई पड़ा है। और इसके साथ ही अगर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मार्केट ने डेवलप कर दिया है तो हो सकता है अगले 2 दिनों में मार्केट दोबारा यहाँ पर जाए और यहाँ से ही रिजेक्शन दे। इसके लिए मैं फ़िलहाल इस लाइन को टेम्पररी बेसिस पे रखने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके साथ ही आज के ओपनिंग की अगर मैं बात करूं तो आज मार्केट लगभग ओपन हुआ है। पहले जरा सा लाइंस को क्लियर करने के लिए स्ट्रॉन्ग मैग्नेट पे चले जाते हैं और यहाँ पे करते हैं। आज मार्केट ओपन हुआ है 5014.955 और यहाँ से मार्केट कहाँ जा सकता है ये देखने की अब हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बढ़ते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे। ओपन होते ही मार्केट ने अपने क्रूशियल लेवल 5000 को हिट कर दिया है और आप सबको पता है कि इसके नीचे हमारा एक क्वालिटेटिव लेवल पड़ा है 5971 का और आप क्लियरली देख सकते हो मार्केट ने इसे जब भी जिस तरह से छुआ है, छूते ही यहाँ पे साइडवेज होता हुआ मार्केट नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये लेवल भी एक इम्पॉर्टेंट क्रूशियल रोल यहाँ पे प्ले कर सकता है और ये लेवल हमारा लेटली लास्टली बड़ा कहाँ से है तो 4971 से लेके 4655 से। और अगर मार्केट यहाँ पे अनस्टेबल हो जाता है तो मैं मार्केट को कहाँ पे एक्सपेक्ट करूँगा 4655 पे। बट ये एक दिन में होगा, 2 दिन में होगा, ऊपर जाके रिजेक्शन लेगा या नहीं, ये हमें ये वीक में देखना है। बढ़ते हैं आज के लिए मार्केट दोबारा देखने की कोशिश करते हैं। 5 मिनट्स में तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि मार्केट ने क्रूशियल लेवल को टच किया है। तो मेरा सिंपल सजेशन यही रहेगा, लेट मार्केट कम ऑन 4971। इसे मार्केट इस सपोर्ट को मार्केट को रेजिस्टेंस डेवलप करने दो, उसके बाद ही आप सेल करके टारगेट कर सकते हो 4655 या फिर आप थोड़ा सा वेट कर मार्केट को राइज होने दो 5105 तक आने दो और यहाँ से सेल करके फिर दोबारा मार्केट को 5000 का आप इजीली टारगेट कर सकते हो। बहुत सिंपली क्वालिटी लेवल्स को हमें देखना है। मैं यहाँ पे मेजर लेवल्स पे ट्रेड करने का सजेशन आपको नहीं दूंगा, बट सिंपली यही सजेशन है कि वेट एंड वॉच, जिस लेवल्स पे मार्केट मोमेंटम देगा वहीं पे आप ट्रेड कीजिएगा। अननेसेसरी यहाँ पे आप ट्रैप ना हो जाओ, इसलिए ये सिंपल सजेशन है। फिलहाल के लिए अगर फिर भी आपको ट्रेड करना ही है, आपको अच्छे लेवल्स की ज़रूरत है, तो मैं सजेस्ट करता हूँ आप बिगर टाइम फ्रेम को देखें और यहाँ पे ये एक जोन बनता है जहाँ मार्केट एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें दिखा सकता है। इसके लिए मैं ये लेटली इन लेवल से आपको ढूंढकर कुछ लेवल्स हम सजेस्ट कर रहे हैं और ये एक हो सकता है मार्केट इस जोन में जाकर रेजिस्टेंस दे, दोबारा यहाँ है इन लेवल्स को होवर अराउंड हो और फिर नीचे जाने की कोशिश करे या ऊपर जाने की कोशिश करे। सो वेट एंड वॉच। अगर आपको ट्रेड करना भी है तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि इन क्वालिटेटिव लेवल पर ही ट्रेड करें और साथ ही पिंच ऑफ सॉल्ट लेकर आप यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस प्लेस करें ताकि आप आपका कैपिटल वाइप आउट ना कर दो, क्योंकि अचानक सडनली कुछ भी मोमेंटम आता है तो हो सकता है आप आपका कैपिटल भी वाइप आउट कर दोगे। सो जस्ट बी केयरफुल और शांति से ट्रेड करने की कोशिश कीजिएगा। सो ओवरऑल दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज़ चैनल।